दोस्तों साल 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन में हर तरह के मुद्दे उठते रहते हैं और इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हिंदू राष्ट्र की मांग का। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये सब देखकर साफ समझ में आता है कि 2024 का इलेक्शन जो कि कुछ महीनों में ही आने वाला है, इसका जो सबसे बड़ा कोड एजेंडा होगा वो होगा हिंदू राष्ट्र। तुम हमें वोट दो और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, जिनमें से कुछ लोग दरवाजे के सामने से खेल रहे हैं तो कुछ दरवाजे के पीछे से। और इन्हीं सब चर्चों में ऐसे कुछ नाम है जो कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, जैसे कि सुरेश चौहान और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। और हिंदू राष्ट्र बनाने के आड़ में कुछ ऐसे लोग भी जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को सीधा सीधा खत्म करने की बात करते हैं। पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतः हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। हिंदू राष्ट्र की डिमांड कोई नई नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे इंडियंस भी है जो कि इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट के तौर पे देखना चाहते हैं। यहाँ पर इंडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी रिलीजियस ग्रुप का इस मैटर में 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हिंदू राष्ट्र में भले ही हिंदू वर्ड आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू इसे सपोर्ट करते हैं। इसके बजाय ऐसे हिंदू भी हैं जो इसे बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते और इसके कट्टर विरोधी हैं, जैसे कि गांधी जी। तो वहीं ऐसे लोग भी जो इसके कट्टर सपोर्टर है, जैसे कि वीडी सावरकर ने इसे एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। सावरकर कहते हैं कि एक हिंदू वो है जो इंडिया को अपनी मदरलैंड, मातृभूमि, अपने पूर्वजों की और पवित्र भूमि समझे। भारत हिंदुओं की भूमि है क्योंकि उनकी एथनिसिटी भारतीय है और हिंदुइज्म भी इंडिया में ही पैदा हुआ और यहाँ से शुरुआत होती है हिंदुत्व की, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो 1923 और 1928 का है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली, जबकि 14 अगस्त को भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया। आजादी के बाद पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिया खुद को सेक्युलर स्टेट के तौर पे, यानी कि इंडिया में सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं और सारे धर्म के लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए और यही चीज हिंदू राष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था कि जब पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे कंट्री बन सकता है तो फिर इंडिया क्यों नहीं, और इनका यही तर्क अभी तक भारी है। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाया करता है हिंदू राष्ट्र के लिए, जबकि सुरेश चौहान के लोगों से मरने कटने की कस्में खिलवाता है हिंदू नेशन के लिए। बजरंग मुनि वीडियो अपलोड करके कहता है कि मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और इन सारी चीजों के बावजूद भी इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वजह यह भी हो सकती है कि पॉलिटिकली इन लोगों को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है, भीड़ इनके साथ हो जाती है और सोशल मीडिया पर इनके लिए हैशटैग चलते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेता भी जो हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट बोलते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है भारत को, वो भारत को नष्ट करना चाहता है। बीएसपी की लीडर मायावती कहती है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र के चक्कर में लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी से हटाना चाहती है। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना ही रहेगा। ये उन लोगों के बातें हैं जो आम लोगों के कैटेगरी में नहीं आते और इनकी कही हुई बातें करोड़ों लोग सुनते हैं। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स का ये कहना है कि हिंदुइज्म इंडिया का मेन रिलीजन है और हिंदू इंडिया की आइडेंटिटी है। हिंदू राष्ट्र ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में जो पॉलिटिकल डिफरेंस है उसका क्या, जरा अब इसे भी समझते हैं। क्यों 1937 में कांग्रेस ने साउथ में हिंदी को प्रमोट करना शुरू किया ताकि पूरे देश को यूनाइट रखा जा सके, एक रखा जा सके, और इसमें महात्मा गांधी की भी रजामंदी थी। लेकिन पेरियार, जो कि एक टाइम पे कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर थे, वो खुद इसके खिलाफ आकर खड़े हो गए। पेरियार ने कैंपेन चलाई और ये कैंपेन को छोटी मोटी कैंपेन नहीं थी। ये कैंपेन यहाँ तक पहुँच गई कि एक स्टेट की मांग होने लगी। उन्होंने कहा कि साउथ में हम अपना नया स्टेट बनाएंगे जिसका नाम होगा द्रविड़ा नाडु, जो कि आज के टाइम के 5 स्टेट को मिला के बनेगा। वहाँ पर हम द्रविड़ा कल्चर को ऊपर लाएंगे और स्टेट एथिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर एक और सवाल यह आता है कि द्रविड़ा कल्चर को बेस क्यों बनाया गया था, तो इसका जवाब यह है कि नॉर्थ के डोमिनेंस और नॉर्थ के लैंग्वेज से बचाने के लिए द्रविड़ा कल्चर ही बेस्ट था। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो द्रविड़ा कल्चर ही वो कल्चर था जो साउथ को नॉर्थ इंडिया के कल्चर से बचा सकता था। और आज तक जो कुछ परसेंट लोग साउथ में लोगों पे नाइंसाफ कर रहे हैं वो चलता रहे। कौन सा नाइंसाफ? देवदासी सिस्टम। यानी कि अगर वुमेन निचली जाति की है तो वो अपने ब्रेस्ट नहीं ढक सकती,
उसके लिए उसे टैक्स देना पड़ेगा। मंदिरों के आसपास कुछ लैंड एरिया फिक्स है जहां आदिवासी, दलित और शूद्र नहीं आ जा सकते। अगर वो गलती से भी आ जाते हैं तो उनका बहुत बुरा हश्र किया जाएगा। और जब इन्हीं सब चीजों का इलाज टीपू सुल्तान ने किया तो आज बीजेपी कह रही है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पे जुल्म किया। एक बार इनसे पूछना चाहिए कि इनकी नजर में हिंदू है कौन। वोट लेने के टाइम तो इन्हें हिंदू कैटेगरी में सबसे पहले डाला जाता है और यही वजह थी कि पेरियार के आइडियोलॉजी को साउथ में इंपॉर्टेंस मिली कि अगर तुम नहीं जागे तो ये लोग हिंदी को तुम पे इम्पोज कर देंगे और साउथ का कल्चर बिगाड़ कर जबरदस्ती नॉर्थ का कल्चर तुम पे इम्पोज कर दिया जाएगा। अगर आप आज साउथ में जाएंगे तो आज भी पेरियार के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले साउथ में 60 से 70% लोग हैं। भले उन लोगों ने डिवीजन थ्योरी हटा दिया है लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर का फुल प्रोटेक्शन चाहते हैं। यानी कि क्लियर शब्दों में कहा जाए तो नॉर्थ का हिंदुत्व साउथ के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। साउथ के लोग नॉर्थ की सियासत को अपने यहाँ पनपने ही नहीं देते। कभी साउथ के नेताओं के रिएक्शंस देखा करो इनके पागलपन पे, तब पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र की कहानी कितने पानी में है। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी हिंदू राष्ट्र बना देगी तो इस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड आपको समझना पड़ेगा। अब मुगल्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, वो पंजाब से लेकर पूरे साउथ इंडिया तक मुगल रूलर्स की बुराई ही करते हैं। ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई। औरंगजेब के अत्याचार यानी कि उनके बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हैं। वही सेम प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में बाबर की बुराई करते हैं, जब उज्बेकिस्तान जाते तो उनकी तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में जाके कहते हैं कि समरकंद और आगरा सिस्टर सिटीज है। कहने का मतलब क्या था, बादशाह बाबर। समरकंद में भी बादशाह बाबर फतेह याब हुए और आगरा में भी बादशाह बाबर फतेह याब हुए। और वही सेम प्राइम मिनिस्टर बर्मा पहुंच गए और बर्मा पहुंचकर बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ाए और मत्थे टेके। मंत्री नरेंद्र मोदी जो कि म्यांमार में हैं, अब से थोड़ी देर पहले बहादुर शाह जफर की मजार पर पहुंचे। वहाँ गए थे 2012 में और लेकिन वो ये है डबल स्टैंडर्ड। इंडिया में बुराई करते और बाहर जाकर तारीफ करते हैं। अब सीएम योगी को ही ले लो, वो कहते हैं कि ताजमहल हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। और वही सेम इंसान जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आता है तो ताजमहल के सामने वो ताजमहल की फोटो लेके खड़ा होता है। अब ये सोचिए कि कोई अमेरिकन अखबार पढ़ता है, वो पढ़ता है कि सीएम योगी कहते हैं कि ताजमहल इंडिया की पहचान नहीं है, फिर वो ये सब देखता है तो अब वो क्या सोचेगा, वो इसे किस नजरिए से देखेगा। ये बिल्कुल हाइपोक्रेसी है। एक बार जब सऊदी के क्राउन प्रिंस इंडिया आए थे तब प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हमारे बीच कोई नया रिश्ता नहीं है बल्कि ये 1000 सालों का सांस्कृतिक टाइज है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो 1000 सालों की बात कर रहे हैं तो ये कुछ और नहीं बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी हिस्ट्री, हमारी बिल्डिंग्स और हमारे स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और अंदरूनी तौर पे हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कुछ ब्लाइंड सपोर्टर्स को लगता है कि इंडिया से इस्लाम खत्म हो जाएगा और इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा, प्लान क्या है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाहर के मुसलमानों को गालियां दे, उल्टा सीधा बोले और ये लोग उनके साथ चापलूसी करें। अब उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्यों हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत की संस्कृति अंदर ही अंदर से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जैसे कि आर्ट, कला वगैरह। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इन सब चीजों को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो सभी की एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, यानी कि हिंदू। उनका ये भी मानना है कि आज जब इंडिया सेक्युलर है तो वो खतरे में है, लेकिन जब इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब वो खतरे में नहीं रहेंगे। इसके अलावा और भी कई बातें हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स की तरफ से कही जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते वो भी अपना तर्क देते हैं कि क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। भारत एक सेक्युलर देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, इसी तरीके से चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं और अपने धर्म को प्रमोट भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो सेक्युलरिज्म और संविधान बिल्कुल नहीं रहेगा। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और इसी तरीके के कई सारे राइट्स हैं। लेकिन अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो एक खास धर्म को ही बढ़ावा मिलेगा, बाकी सबको कुछ नहीं। यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है कि भारत का जो संविधान है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यानी कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है तो इसके संविधान को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो देश पॉलिटिकली और सोशली बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से देश में दंगे भड़केंगे और मासूम लोगों की जाने जाएगी। इसमें सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जिसे हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आम जनता। इसमें बेहतर यही है कि देश को सेक्युलर ही रहना दिया जाए जैसा है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।